बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है मेरे पास, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर 2 फिज़िक्स का। ठीक, 11th क्लास का। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। एक हेलीकॉप्टर है जो 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वहाँ से वो 80 मीटर के हाइट पे पैकेज को ग्राउंड पे ड्रॉप करता है। इसको नीचे ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आगे देखें कि हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं अपना लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 1। ठीक, और डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, डेटा मेरे पास एक है गिवन डेटा, और वो है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेज। पैकेज के जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हेलीकॉप्टर के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। दूसरा मेरे पास है हाइट। जिस हाइट से ये ऑब्जेक्ट ये पैकेज फेंका गया है, हाइट H, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। इसके अंदर मेरे पास है एक वैल्यू एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो एक्सेलरेशन है G, और G है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो अब मेरे पास जो चीज़ नामालूम है वो मेरे पास है, नामालूम चीज़ है टाइम T। टाइम T को मैंने फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में ये पैकेज जो है नीचे ज़मीन की तरफ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड, अप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग the second equation ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें, वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ठीक, ये हाइट आपका असल में H जो है S के बराबर है। ठीक, S इक्वल टू H, और दैट इज़ 80 मीटर। तो S मेरे पास है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। 80 इज इक्वल टू VI मेरे पास है 12 मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाइड बाई T टाइम, प्लस हाफ 9.8 AG। एज विल बी इज इक्वल टू G, तो दिस वैल्यू इज़ 9.8, और मल्टीप्लाइड बाई T स्क्वेयर। 80 इज इक्वल टू 12T प्लस ये यहाँ इसके साथ सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 4.9 और T स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को एक तरफ करके लिख दे तो ये आपका हो जाएगा 12T प्लस 4.9T स्क्वेयर और माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये 80 इस तरफ आ जाएगा, और आर्डर करें इक्वेशन को तो 4.9T स्क्वेयर प्लस आर्डर इसका ये है कि ये इसका डिग्री जो है बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है, प्लस 12T और माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मैथ में 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या कहते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट एंड डिवाइड बाई 2a। इस तरीके से आपका इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो -b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आपने इसको पुट कर देनी है। ये जो पहला डिग्री वाला, बड़े डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपके पास आएगा a, यानी a इज इक्वल टू 4.9, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू -80। ठीक है, तो -b मेरे पास क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, -b है तो b की वैल्यू 12 है, मैं आप यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से माइनस प्लस माइनस और b स्क्वेयर, तो b की वैल्यू मेरे पास है 12 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4.9, और इंटू ये c की वैल्यू -80। ठीक, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.9, तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस, और ये इसको सॉल्व कर लें, 12 स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा 144।
144 हो जाएगा। माइनस 4 को 4.9 और 80 में आप मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो ये आपके पास हो जाए 1568। ठीक, 1568 माइनस 1568, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये हो जाएगा 1568। ये माइनस है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है, प्लस 4 और ये जो है ये माइनस और माइनस आपस में साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस आ जाएगी आपकी, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करके वापस 9.8 हो जाएगा। ठीक, इजी है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे -12 प्लस माइनस ये 144 और ये 1568 आपस में जमा कर देते हैं। 144 प्लस 1568 ये आ जाएगा 1712 अंडर रूट और डिवाइड बाय 9.8, टोटल 9.8 हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास इसकी जो है दो वैल्यूज़ सामने आ रही है। एक वैल्यू है t या तो इक्वल है, t इज़ आइदर इक्वल टू -12 प्लस माइनस 1712 डिवाइड बाय 9.8, और t इज़ इक्वल टू या इसके बराबर है या इसके बराबर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह होता है कि एक चीज़ के जो है वो दो वैल्यूज़ जो है वो सामने आ जाते हैं। ठीक, और यार t जो है बराबर है -12 सॉरी प्लस, यहाँ पे या तो इसके बराबर है, प्लस के बराबर है या माइनस के बराबर है, -1712 अंडर रूट डिवाइड बाई 9.8। अलग अलग हम इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस की वैल्यू है तो अलग अलग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, t इज़ इक्वल टू -12, यहाँ पर अभी आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस माइनस मैंने अलग अलग किया, माइनस लिख दिया प्लस कर दिया। 1712 को आप अंडर रूट से निकाल लें। ठीक है, अंडर रूट 1712 तो ये बराबर हो जाएगा 41.37 और डिवाइड बाय 9.8, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यार t बराबर हो जाएगा -12 -41.737 डिवाइड बाई 9.8। ठीक, कभी आपको दिखे तो फॉर दैट आई एम ट्राइंग। t इज़ इक्वल टू -12 प्लस माइनस, अब ये 41 में से 12 को माइनस करें, -12 की माइनस है तो ये हो जाएगा 29.376, तो 376 है तो ये 38 हो जाएगा डिवाइड बाई 9.8, और ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 9.8 पे, 9.8 इज इक्वल टू 2.9 इसकी वैल्यू जो है वो एक वैल्यू आ रही है। ठीक, 29.38 डिवाइड बाई 9.8, 2.99 यानी 2.99 और 3 सेकंड्स के अंदर ये पैकेज नीचे आ जाएगा। ठीक, और दूसरी वैल्यू के हिसाब से मेरे पास ये कितना बराबर हो जाएगा, मैं -12 और 12 को उसके साथ जमा कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू उसके माइनस आ जाएगी, प्लस 41.37 तो ये हो जाएगा -53 डिवाइड बाई 9.8, तो यहाँ पे t किसके बराबर हो जाएगा, आप लिख लें 53 डिवाइड बाई 9.8, 5.4, लेकिन इसके साथ नेगेटिव निशान है, तो ये जो है मैं इसमें से दोनों में से मेरा एक आंसर है। टी की वैल्यू या तो ये है या ये वैल्यू ये है, तो टी की वैल्यू माइनस इसलिए एक्सेप्ट की जाएगी कि जहाज़ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और पैकेज नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वी आई जो वेलोसिटी है वो और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। सो द टी टाइम विल बी इज इक्वल टू 5.4, और नेगेटिव साइन सिर्फ एक इंडिकेशन है, 5.4 सेकेंड। ठीक, इतने टाइम में जो है वो ये पैकेज जो है नीचे ज़मीन पे ड्रॉप हो जाएगा। और नेगेटिव साइन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे लिख ले द नेगेटिव साइन
indicates that the helicopter and the package, ठीक, the package move in opposite direction, ठीक, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो टोटल टाइम जो है वो 5.4 सेकंड है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच।